नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहां फिल्मों की बातें होती हैं। आज का ये कार्यक्रम, ये पेशकश बेहद ख़ास है। आज एक बार फिर से जिक्र करेंगे सुरों के बादशाह जनाब रफ़ी साहब का। फरिश्ता सिफ़त इंसान रफ़ी साहब। उनके गीतों को लेकर, नेकियों को लेकर कई बातें होती रहती हैं। आज का ये कार्यक्रम थोड़ा ख़ास है। हम वो बातें बताएंगे आपको रफ़ी साहब के बारे में जिन्हें आप शायद नहीं जानते। बाजी किसी ने प्यार की जीती, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, तेरे बिन सुने नैन हमारे। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने, है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई। 14वीं का चांद हो या आफती, ये खिड़की जो बंद रहती है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी। दोस्तों, रफ़ी साहब के चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं और 1980 में 31 जुलाई 1980 को जब वो इस दुनिया से गए और जब उनका आखिरी सफ़र शुरू हुआ और जामा मस्जिद में उनके जनाजे को रखा गया, बांद्रा जामा मस्जिद, और उसके बाद फिर सेंटा क्रूज़ कब्रिस्तान रफ़ी साहब को ले जाया गया, तो हज़ारों लोग थे, हुजूम था, पब्लिक थी, उनके चाहने वाले थे। इस बार लोग फिल्म स्टार्स को देखने नहीं आए थे, सिर्फ रफ़ी साहब को आखिरी विदाई देने आए थे, जिसमें फिल्मी दुनिया के लोग तो थे ही, दिलीप कुमार हों, सुनील दत्त, नौशाद साहब और तमाम हजरात, लेकिन आम लोग भी थे जो दूर दूर से रफ़ी साहब को आखिरी सलाम पेश करने आए थे और उनकी कब्र की मिट्टी ले जाने के लिए बेकरार थे। इतने बरस बीत गए, रफ़ी साहब खुदा से जा मिले, लेकिन आज भी अपने गीतों के ज़रिए, अपनी इंसानियत के ज़रिए वो हमारे बीच हैं और हमेशा रहेंगे। कुछ शेर याद आ रहे हैं। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता, मैं हर लम्हे में सदियाँ देखता हूँ, तेरे साथ एक लम्हा बहुत है। और रफ़ी साहब के गीत तो हैं ही, तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, खुश रहना अहले चमन, हम तो वतन छोड़ चले। बहुत से गीत हैं, शेर हैं जो रफ़ी साहब पर सादिक आते हैं, और क्या कहें और क्या ना कहें। दोस्तों, रफ़ी साहब गायक तो थे ही और हमेशा रहेंगे, लेकिन जो नूर खुदा ने उनके चेहरे पर बख्शा है, वो जो इंसानियत थी उनके अंदर, गरीबों की मदद करना, जो ज़रूरतमंद होते थे उनकी बहुत मदद करते थे, चाहे वो गरीब म्यूज़िक डायरेक्टर्स क्यों ना हों या वो डायरेक्टर्स जिनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, उनके लिए रफ़ी साहब फ्री में गाने गा दिया करते थे, मुस्कुराते हुए चले जाया करते थे। और ऐसा नूर कि जब एक कैसेट कंपनी ने, रफ़ी साहब जब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये कोशिश की कि उनके दर्द भरे गीतों को रिलीज़ किया जाए, और एक फ़ोटोग्राफ की तलाश की गई कि कोई फ़ोटोग्राफ रफ़ी साहब का मिल जाए जिसमें वो गमज़दा हों। वो कैसेट कंपनी वाले हार गए, उन्हें कोई ऐसी तस्वीर नहीं मिली रफ़ी साहब की। आप यकीन जानिए, दर्द भरे नगमों के ऊपर भी रफ़ी साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ने उनको जो नूर बख्शा था उनकी नेकियों के बदले, गम था ही नहीं उनके चेहरे पर। उनको देखकर लोग खुश हो जाया करते थे, अपने गम भूल जाया करते थे, और उनकी आवाज़ की तो खैर बात ही अलग है। तो ऐसा हुआ। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, वक्त
की पाबंद है, आती जाती रौनक निशर मिली दुल्हन है हमारी। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां। एक था गुल और एक थी बुलबुल, पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, दिल जो न कह सका, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के पुकारता चला हूँ मैं, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा। रफ़ी साहब के एक दोस्त थे जो पेंटिंग किया करते थे दोस्तों। ईद का मौका था तो वो रफ़ी साहब से मिलने उनके घर जाने की तैयारी करने लगे। बीवी से कहा कि मेरा शर्ट निकाल दीजिए। जब शर्ट निकाला तो वो फटा हुआ था। उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि इसे सी दीजिए, मुझे रफ़ी साहब के जाना ईद मिलने। वाइफ ने कहा कि अब ये मुमकिन नहीं, अब ये शर्ट इससे ज़्यादा नहीं सही हो सकता। खैर वो वही शर्ट पहन कर गए रफ़ी साहब के घर। रफ़ी साहब से मिले। रफ़ी साहब ने उन्हें देखा, उनके शर्ट को देखा और उनके कंधे पर हाथ रख दिया और रफ़ी साहब चले गए। शाम में उसी दिन रफ़ी साहब ने अपने एक मिलने वाले के हाथों एक सूटकेस भेजा उन साहब के घर। जब उन्होंने उस सूटकेस को खोला तो उसमें कपड़े थे, एक एक दर्जन, पैंट, शर्ट, सूट, साड़ियाँ। उन्होंने पूछा कि ये किसने भेजा है, तो उन साहब ने कहा कि रफ़ी साहब ने। उन्होंने फ़ौरन रफ़ी साहब को फ़ोन किया और कहा कि रफ़ी साहब ये आपने क्या किया। तो रफ़ी साहब ने कहा कि ये एक दोस्त की तरफ से एक दोस्त को तोहफ़ा है और ये एहसान नहीं है, ये मेरा हक भी है आपके ऊपर और मेरा फ़र्ज़ भी है। जिस तरह मुझे जीने का हक है उस तरह आपको भी ज़िंदगी जीने का हक है। दोस्तों ये रफ़ी साहब ही कर सकते थे। और आगे देखिए कि रफ़ी साहब एक बार एक पेंटिंग एग्जीबिशन में गए और वहाँ पर आर्टिस्ट की पेंटिंग देख रहे थे। वो मुस्कुरा कर और हर पेंटिंग को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तमाम लोग पेंटिंग को देख रहे थे यूँ तो, लेकिन रफ़ी साहब का अंदाज़ कुछ अलग था। तो वो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने देखा रफ़ी साहब को और जब उनसे रहा ना गया तो उन्होंने पूछा कि साहब आप कौन हैं। उन दिनों बहुत ज़्यादा चलन नहीं था फ़ोटोग्राफ्स का, तो रफ़ी साहब को नहीं पहचान पाए। शुरू के दिनों की ये बात है जब रफ़ी साहब बॉम्बे आए थे। रफ़ी साहब ने मासूमियत से कहा कि मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है और फिल्मों में कुछ गीत वगैरह गा लेता हूँ। वो आर्टिस्ट खुशी से उछल गए, अरे आप रफ़ी साहब हैं, रफ़ी साहब इतने बड़े सिंगर। और रफ़ी साहब ने देखी कितनी मासूमियत से कहा कि गीत गा लेता हूँ। उसके बाद रफ़ी साहब ने उन साहब की बहुत सी पेंटिंग्स ख़रीदी और पैसे दिए और वापस आ गए। दरअसल वो एक गरीब आर्टिस्ट था और उसे पैसों की ज़रूरत थी। तो इस तरह से फिर रफ़ी साहब मदद किया करते थे। किशोर कुमार और रफ़ी साहब को लेकर बड़ी गलतफहमियाँ है कि इनके बीच में कंपटीशन था। दोस्तों ऐसा नहीं है। किशोर कुमार रफ़ी साहब की बेपनाह इज्जत करते थे, बड़ा भाई मानते थे। जब रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़कर गए तो किशोर कुमार सबसे पहले घर पहुँचे और खूब रोए। और उस वक्त उन्होंने ये बताया कि इमरजेंसी के दौरान किस तरह से रफ़ी साहब इंदिरा जी से मिले थे और जो बैन लगा दिया गया था किशोरदा के गीतों पर उसे हटवाया और ये वादा लिया किशोर कुमार से कि इसका जिक्र कभी मत करना किसी के सामने। लेकिन जब रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो किशोर कुमार ने ये किस्सा सबसे रो रो के बयान किया। ऐसे थे या ऐसे हैं हमारे प्यारे रफ़ी साहब। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
क्या हुआ तेरा वादा वो कसम, हाय तबस्सुम तेरा, नाजों से तुझे पाला मैंने कलियों की तरह, भूखे गरीब की यही दुआ है, बस इतनी खता है मेरी और खता के जहां मिल गया। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। दोस्तों और एक किस्सा याद आ गया। रफ़ी साहब जब शो करने एक बार बाहर गए यूरोप में, तो बच्चों ने लिस्ट दे दी कि अब्बा हमारे लिए ये सामान लाना। रफ़ी साहब ने कहा ले आऊँगा। शो बड़ा कामयाब रहा। उसके कुछ दिनों बाद वो वापस बॉम्बे आए। जब बैग खोला गया तो खाली उसमें चॉकलेट्स थी, किसी का कोई सामान नहीं था। बच्चे नाराज़ हो गए, घर वाले नाराज़ हो गए, बात नहीं की रफ़ी साहब से। रफ़ी साहब मुस्कुराते रहे अपने अंदाज में। 2-3 दिन बाद पोस्टमैन ने बेल बजाई और एक ऑर्डर दिया, रिसीविंग ऑर्डर। रफ़ी साहब ने उसे लिया। वो मशीन्स का ऑर्डर था जो रफ़ी साहब फ़ॉरेन में ऑर्डर जिसका दे के आए थे हॉस्पिटल्स के लिए, ताकि हॉस्पिटल्स में वो मशीन लग जाए और गरीबों का इलाज हो सके मुफ्त में अच्छे से। जब घर वालों को ये पता चला कि अब्बा ने सारे पैसे शो के जो शोज़ हुए थे वहाँ बाहर उसकी मशीन ले आए, तो घर वालों को बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ, वो नाराज़गी दूर हो गई। तो रफ़ी साहब इस बार इसलिए सामान नहीं लाए थे क्योंकि उस पैसों की वो मशीन लेके आए थे। ये रफ़ी साहब। ऐसे ही इस्कॉन मंदिर वालों ने एक कार्यक्रम करवाया, शंकर जयकिशन रफ़ी साहब को लेके नाइट। लता जी पैसों की ज़रूरत थी, चंदा। कार्यक्रम अच्छा हुआ, कामयाब रहा, लेकिन उतना पैसा नहीं मिल पाया जितना चाहिए था। इसलिए लिहाजा वो रफ़ी साहब के घर गए और कहा कि साहब प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो अमाउंट नहीं मिल पाया जो हमें चाहिए था। रफ़ी साहब ने कहा कि कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये अभी भी कम हैं। रफ़ी साहब अंदर गए, चेक बुक पर साइन किया और अमाउंट भर दिया 50,000 और उन साहब के सामने पेश कर दिया कि लीजिए ये मेरी तरफ से। तो रफ़ी साहब ये भी करते थे। रफ़ी साहब के यहाँ मज़हब की कोई पाबंदी नहीं थी दोस्तों, इसलिए हर मज़हब का इंसान उनसे प्यार करता है। उन्होंने भजन भी क्या खूब गाए, नात, हम्द, कव्वालियाँ, कोई कंपेयर भी नहीं कर सकता कि ये रफ़ी साहब अलग हैं, ये रफ़ी साहब अलग हैं। सबके साथ एक सा बर्ताव। फिल्म बेजू बावरा के भजन, जब नेपाल से एक शख्स आया, उसे पता चला कि ये भजन का संगीत देने वाला एक मुस्लिम है, गाने वाला मुस्लिम है, लिखने वाला मुस्लिम है, तो वो रफ़ी साहब से गले लग गया, पैर पड़ने लगा और कहा कि संगीत का कोई मज़हब नहीं होता। और यही रफ़ी साहब ने किया दोस्तों, और आज भी ये बात बदस्तूर कायम है। और कुछ किस्से हैं रफ़ी साहब से जुड़े हुए। ख़याम साहब का एक किस्सा याद आ रहा है। ख़याम साहब के पास रफ़ी साहब गए और जब उरूज पर थे रफ़ी साहब तो कहने लगे कि ख़याम साहब मुझे कुछ बना दीजिए। ख़याम साहब ने कहा अरे आप तो इतने बड़े गायक हैं। फिर भी उन्होंने ख़याम साहब से कहा कि नहीं, अपने भाई के साथ गए और कहा कि मुझे कुछ बना दीजिए। फिर कुछ प्राइवेट गज़ल्स ख़याम साहब ने रिकॉर्ड की रफ़ी साहब को लेकर, शायद आप जानते हों। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल का रिश्ता रफ़ी साहब से छुपा नहीं है। जब वो फिल्मी दुनिया में आए और रफ़ी साहब के पास गए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप हमारे गीत गा दीजिए, तो रफ़ी साहब ने गाए। पारसमनी के फिल्म, फिर बाद में दोस्ती के गीत बड़े मशहूर हुए, अवार्ड भी मिला दोस्ती के लिए। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब एनवेलप दिया रफ़ी साहब को कि साहब ये हमारी हैसियत तो नहीं है पर ये आपके पैसे, जो कुछ भी बन पड़ा हमसे, तो रफ़ी साहब ने वो एनवेलप के आधे पैसे दोनों को दे दिए और कहा सर पर हाथ रख के कि दोनों इस तरह ही काम करना, हमेशा खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और ऐसा एसोसिएशन रहा रफ़ी साहब का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ कि सबसे ज़्यादा गीत उन्हीं के साथ गाए, यहाँ तक कि आखिरी गीत भी उन्हीं के साथ गाया। तो दोस्तों ये एक बात रही। किसी चीज़ का शौक नहीं, ना किसी ड्रिंक का, ना स्मोक का, ना कुछ। और एक शौक हॉबी है मुझे, सुबह उठ के सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे फिर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, बस रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ। कंपनी चला गया था स्टूडियो में।
कहा जाता है कि जो नेक शख्स होता है, जो सच्चा इंसान होता है, उसे कहीं न कहीं अपनी मौत का एहसास हो जाता है। यही रफी साहब के साथ भी हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग फिल्म आस पास के गीत के लिए हुई। जब इसकी रिकॉर्डिंग मुकम्मल हुई और रफी साहब जाने लगे तो उन्होंने कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूं। रफी साहब ने ताउम्र ऐसी बात कभी नहीं कही थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उनका लंबा साथ रहा। लक्ष्मी प्यारे ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा कि रफी साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने रफी साहब से कहा, रिकॉर्डिंग एक बार और करेंगे। रफी साहब ने कहा, क्या मुझसे कोई गलती हुई? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा, नहीं नहीं, गलती कुछ नहीं, लेकिन एक बार और। रफी साहब वापस गए, रिकॉर्डिंग फिर से हुई और फिर बाहर निकले और फिर एक बार यही कहा, दोनों हाथ खुदा की तरफ उठा के, अच्छा तो अब मैं चलता हूं। और फिर उसके बाद हम सब जानते हैं, रफी साहब इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। शायद कहीं न कहीं उन्हें एहसास था कि अब वो जाने वाले हैं, वापस न आने के लिए। कुछ आज बहुत घबरा से गए, शायद मेरे नगमों में उनकी आवाज भी पाई जाती है, जलवा भी दिखाया जाता है, बिजली भी गिराई जाती है। जगदीप बताते हैं कि सूरमा भोपाली फिल्म जब वो बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब आपको गीत गाना है मेरी फिल्म में। रफ़ी साहब ने कहा, हाँ क्यों नहीं गाएंगे। गीत गाया। जगदीप ने जब पैसे दिए तो रफ़ी साहब ने कहा, अरे गाल पर हाथ मारा, कहने तुम हमें पैसे दोगे? जब तुम बच्चे थे, जब से तुम्हारे हम गीत गा रहे हैं, अब तुम हमें पैसे दोगे? 1 रुपया भी नहीं लिया। यह बात बताते बताते जगदीप साहब भी भावुक हो गए थे। दोस्तों, बहुत सी बातें हैं रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब जब हज करके आए तो उन्होंने ये फैसला लिया कि अब मैं गाने नहीं गाऊंगा, और 70s के शुरुआत में कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स को लौटा दिया। ये बात जब नौशाद साहब को पता चली तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। वो रफ़ी साहब के पास गए, कहने लगे, हमने सुना आप गाने नहीं गाएंगे। रफ़ी साहब ने कहा, हाँ साहब, बस अब खुदा की इबादत करूँगा। नौशाद साहब ने समझाया कि साहब ये आपकी आवाज़ आपकी नहीं है, ये आवाम की है, पब्लिक की है, आपको कोई हक नहीं कि इसे आप रोक दें पब्लिक के पास जाने तक। रफ़ी साहब सीधे आदमी थे। कहने लगे, नौशाद साहब जिस तरह से आपने मुझे समझाया है मैं गाऊंगा, वो ज़रूर गाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने जो गीत गाए, ख़ास करके ऋषि कपूर के लिए दोस्तों, तो वो एक मिसाल हैं, लैला मजनू, अमर अकबर एंथोनी। रफ़ी साहब जब बॉम्बे आए थे नए नए तो नौशाद साहब के वालिद का ख़त लाए थे, और नौशाद साहब के पास जब वो पहुँचे तो पैसे तो थे नहीं रफ़ी साहब के पास जेब में। स्टूडियो में नौशाद साहब मिले और कहा कि आप कल आइए सुबह। तो रफ़ी साहब ने कहा जी। रफ़ी साहब बहुत सीधे आदमी थे। दूसरे दिन नौशाद साहब आए तो रफ़ी साहब उन्हें वहीं मिले। कहने का आप बड़ी जल्दी आ गए। तो रफ़ी साहब ने कहा, साहब मैं तो यहीं था, गए ही नहीं। अरे नौशाद साहब ने कहा, आप घर नहीं गए, खाना नहीं खाया? रफ़ी साहब कहने लगे, साहब आना तो था ही, क्या करता वापस जाके, इसलिए मैं ही रुक गया। अब सच्चाई ये है कि रफ़ी साहब की जेब में पैसे ही नहीं थे, ना कोई घर था, जाते कहाँ। बाद में ये बात दोस्तों नौशाद साहब ने बताई। इतने सीधे थे रफ़ी साहब, और वही भोलापन उनके चेहरे पर हूबहू नजर आता है। चलते चलते एक किस्सा और याद आ गया। जब रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो कश्मीर से एक बाबा आए उनसे मिलने, और ज़िद करने लगे कि मुझे रफ़ी मियाँ से मिलना है, रफ़ी मियाँ से मिलना है। घर वालों ने सोचा इन्हें कैसे बताएं कि रफ़ी साहब तो इस दुनिया में नहीं है। वो कहने लगे कि मुझे तो रफ़ी साहब से ही मिलना है। फिर ज़हीर भाई, रफ़ी साहब के जो साले और सेक्रेटरी थे, वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि जी बताइए। तो बाबा ने कहा कि मुझे रफ़ी साहब से मिलना है। फिर ज़हीर भाई ने पूरी बात बताई कि रफ़ी साहब को गुज़रे तो 3 महीने हो गए। तो वो बाबा कहने लगे, जब भी मैं कहूँ कि 3 महीने से मेरे घर में मनी ऑर्डर क्यों नहीं आया, पैसे क्यों नहीं आए। दोस्तों, घर वालों को भी ये बात तब पता चली जब वो कश्मीरी बाबा ने बताई किस तरह से रफ़ी साहब पैसे भेजा करते थे बिना घर वालों को बताए। यहाँ तक कि ज़हीर भाई को भी नहीं मालूम था, जो उनके सेक्रेटरी थे, साले थे।
और बाद में रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद कई लोग आए दूर दूर से, जिन्हें रफ़ी साहब पैसे भेजा करते थे। तब जाके घर वालों को ये बात पता चली। कई संगीतकार ऐसे थे जिनके घर पैसे जाया करते थे, जिन्हें बहुत ज़्यादा काम नहीं मिला करता था। रफ़ी साहब जब दुनिया में थे और उसके बाद भी उनकी नेकी बदस्तूर जारी है। और आज भी दोस्तों, चलते चलते एक बात अगर मैं आपसे कहूँ महान रफ़ी साहब के बारे में, आज भी लोग शोज़ करके ऑर्केस्ट्रा में यूट्यूब पर रफ़ी साहब के नाम पर लोगों के घर चल रहे हैं। ये खुदाई देन है, क्योंकि रफ़ी साहब महज इंसान नहीं थे, वो एक फरिश्ता थे जिन्हें खुदा ने भेजा था हम सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए। उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ दुनिया में, जब तक ये दुनिया रहेगी, लोग कहते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, और रफ़ी साहब की बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आखिर में आपसे विदा लेता हूँ रफ़ी साहब को फिर से याद करते हुए, और आखिर में बस इतना ही कहूँगा दोस्तों कि रफ़ी साहब तो यही हैं आसपास हमारे। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, उनके ख्याल आए तो आते चले गए। ऐसे महान गायक, उम्दा फरिश्ता सिफत इंसान रफ़ी साहब को फराज का बार बार सलाम है, नमन है, उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ। आज बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। गाने तो सब अच्छे हैं, जैसे भी सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब